जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद कैसे बनता था। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद कैसे बनाया जाता था। 56 भोग गुरु जी प्रसाद लंगर का महत्व लाखों की संख्या में संगत कैसे मानसिक, शारीरिक और चिकित्सीय इलाज करा रही है, क्यों और क्या कारण है जिससे संगत बीमारियों से पीड़ित होकर ठीक हो रही है और दोबारा आने के लिए तैयार हो रही है। ऐसा क्या है उस स्थान में जो प्रसाद बनता है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह विशेष आध्यात्मिक लंगर प्रसाद जिसे गुरु जी ने अपने मानव रूप में शुरू किया था, आज भी गुरु जी के आदेश के साथ प्रतिदिन कुछ सेवादारों द्वारा सख्त दिशा निर्देशों के तहत खाना पकाने के समान नियमों के साथ मौजूद हैं। केवल पवित्र और समर्पित आत्माओं को पेंट्री कार या कमरे में जाने की अनुमति है, जिससे मधुर शब्द की ध्वनि के साथ लंगर बनाया जाता है। चयनित संगत को गुरु जी के बुलावे के साथ इस दिव्य प्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाता है। 4 अलग अलग आत्माएं जो आमतौर पर एक दूसरे से अनजान थी, उन्हें गुरु जी के जाप के साथ प्रसाद लेने के लिए आंगन में फर्श पर बैठाया गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर थाली प्रसाद आमतौर पर 2 सब्जियों के साथ आता है, एक मीठा, ज़्यादातर हलवा, हरी चटनी और चपाती के साथ सैलेड। 4 हो सकते हैं। अब महत्व आता है एक तरल ग्रेवी वाली सब्जी, एक ठोस सूखी सब्जी, एक मीठा हलवा, कभी कभी हरा सैलेड, चटनी और रोटी प्रसाद के साथ। क्यों एक ठोस और एक तरल सब्जी, क्यों मीठी और क्यों हरी चटनी के साथ सलाद रोगियों को सामान्य संगत के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरल सब्जी आमतौर पर दाल या पनीर या आलू तरल शांति और समृद्धि के साथ बहते जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। ठोस रूप सब्जी ताकत का प्रतीक है, जिससे हमारा जीवन सिर्फ संघर्षों में है और गुरुजी चिंता ना करने और लगातार बदलती परिस्थितियों के साथ जीवन को स्वीकार करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच मजबूत बने रहने का संकेत देते हैं। और जल्द ही मैं आपको एक सुंदर जीवन देने जा रहा हूँ, यदि आप इसका पालन करते हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग, शब्द और शुक्राना के मेरे सिद्धांत। मीठा हलवा आने वाले अच्छे समय का संकेत देता है। सलाद के साथ चटनी, क्योंकि हमारे कर्मों में अभी भी शेष राशि है, इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई से गुजरें, सज़ा के रूप में नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद के साथ। हमारे बुरे कर्मों को काटने का एक कार्य। फिर निश्चित रूप से रोटी प्रसाद आश्वासन देता है, मैं भूख से नहीं मरूंगा। और इसका मतलब है कि जीवित रहने के लिए रोटी का आश्वासन गुरु जी ने दिया है, इसलिए उन्होंने हमें बड़े मंदिर में बुलाया है। यह न केवल कुछ भोजन की थाली है, बल्कि यह एक दवा है। श्री साईं भगवान का 56 भोग है। यह गरीब नवाज का भोजन है और यह बड़े मंदिर के पवित्र स्थान पर आशीर्वाद का एक पूरा पैकेज है, जहाँ दिव्य शक्तियाँ पाठ करती थीं महामृत्युंजय महामंत्र, जिससे उन्हें पता चला कि भविष्य में यह एक महान पवित्र स्थान बन जाएगा। इसलिए संगत जी, कृपया जब आप अपने घर पर सत्संग कर रहे हो, कृपया इस निर्देश का पालन करें। केवल एक तरल पदार्थ बनाएं, एक सूखा चटनी, सलाद, एक मीठा, संभवतः हलवा और रोटी, कुछ भी अतिरिक्त ना जोड़ें। और यदि आपने इसके लिए केटरर्स को काम पर रखा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरु जी के भोग के लिए मंत्र जाप करते समय इसे अपने हाथों से पकाएं।
और उनके लिए चाय भी बनाएं। जैसे गुरुजी कहते थे, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तेरे हाथों का बना खाना चाहता हूँ। कृपया संगत जी इसका पालन करें। यहाँ तक कि गुरुजी भी कभी कुछ नहीं कहेंगे। आप जो भी प्रदान करेंगे उसमें वह खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें भी कुछ समझना चाहिए। जैसे एक माँ के घर बेटा या बेटी बड़े दिनों के साथ आती है, तो माँ कैसे खुश होकर अपने हाथों से उनके लिए प्यार से खाना बनाती है और खिलाती है। हमारे लिए भी तो वो बाहर से खाना ला सकती है, होटल से खाना लेकर आ सकती है, लेकिन वो उसमें प्यार डालती है, हमारे लिए खुद खाना बनाती है। ऐसे ही जब हम गुरुजी के लिए खाना बनाएं तो कोशिश करें कि केटरर को ना बुलाकर खुद अपने हाथों से प्यार से उनके लिए प्रसाद बनाएं, ताकि गुरुजी जो हमारे घर में आना चाहते हैं, कितने टाइम के बाद आना चाहते हैं, तो हम कम से कम प्यार से उन्हें अपने हाथों से भोग तो लगा सके। संगत जी, ये बात बहुत गहरी है, एक बार सोचकर ज़रूर देखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।